दिल्ली में एमसीडी मेयर इलेक्शन आज भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी अब नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि कैसा होगा मेयर चुनाव। आज सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, हंगामा होता रहा और अंत में हुआ वही जो पिछली 2 बार से होता आया था। एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि गड़बड़ी हमारी साइड से नहीं, उनकी साइड से है। कुल मिलाकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। एमसीडी मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी अब नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। ये 3 तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दें। 6 जनवरी को जब वहां हाथापाई की नौबत आ गई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। 24 जनवरी को भी ऐसी ही कुछ स्थिति थी और स्थगित करना पड़ा, और 6 फरवरी यानी आज भी कुछ स्थिति वैसी हुई, जिसके बाद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आम आदमी पार्टी। बाउंड तरीके से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव होना होगा। देखिए, सारा मसला ना बेरोजगारी का है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में बेरोजगार हो गई, अब वो एमसीडी में बेरोजगार हो गए। तो मनुष्य जो है वो बेरोजगार होने से सबसे ज्यादा डरता है। तो ये उनकी कोशिश है कि किस तरह से नया रोजगार अपनाया जाए, किस तरह से डरा धमका के किया जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और दिल्ली की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी भारतीय जनता पार्टी ये कराएगी, आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा, डिप्टी मेयर चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चुना जाएगा। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उससे पहले भी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी पहले से ठान कर आई है कि सदन में जबरदस्त हंगामा किया जाए ताकि सदन चल ना पाए, और कुछ वैसा ही हुआ भी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाना पड़ा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव, अभी भी उस पर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। तीसरी बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है मेयर चुनाव। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदस्यों का जबरदस्त हंगामा हुआ। देखिए, दिल्ली को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार लिकर स्कैम में आ रहा है, और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गोवा में चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा था, और आज मेयरल चुनाव भी लड़वाने की कोशिश उन्होंने की। 9 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को अप्रोच किया गया और कहा गया कि उन्हें कभी पद का लालच, कभी पोजीशन का लालच और कभी पैसों का लालच देने का प्रयास किया गया। तो रिग कौन कर रहा है वो दिल्ली जानती है, और जिस प्रकार से रिगिंग इन लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट की है वो भी सबके सामने है। दूसरी बात, जो 2 कन्विक्टेड एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, तीसरी दफे आप वोट डालने खुद आए और वोटिंग नहीं हो पाई। बार वोट डालने आया हूं और पूरे टाइम यहाँ बैठा हूँ। पिछली बार भी 5-6 घंटे, 4 घंटे जब पहली बार हुआ था तब 4 घंटे शायद यहाँ बैठा था मैं। तो हम तो वोट डालने की इंटेंशन से आते हैं, और इसके बावजूद आते हैं कि हमें पता है कि इलेक्शन होगा तो मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, इसकी संभावना है, क्योंकि नंबर्स उनके ज्यादा हैं, चुनाव में वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके काउंसलर्स हैं। लेकिन हर बार बड़ी निराशा होती है, और हर बार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को कुछ थोड़ा सा विजडम दो, कुछ थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। इनका अपना मेयर बनना है, उसके बावजूद भी नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर ये इलेक्शन को नहीं होने देते हैं। ये तो पहली बार हो रहा है कि 3-3 बार यहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इतने सारे सपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं, आप सब मीडिया के लोग आते हो यहाँ पर, इतने सारे अधिकारी आते हैं, सारे लोग आते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं होता, और आखिर में हाउस को एडजॉर्न करके सबको घर वापस जाना पड़ा। हमने तो सबूत पेश किया और निगम पार्षदों को सामने रखा मीडिया के सामने कि ये पार्षद हैं, 10 पार्षद हैं, और जिस प्रकार से उन लोगों को पद और प्रलोभन दूसरे तरह के दिए जा रहे हैं वो सबके सामने है, हमने सामने रखा। लेकिन सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो ट्वीट खेलने का मामला हो, चाहे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला हो आतिशी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो दिल्ली के अंदर चुनाव, मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहते। वो
वो इस तरह की एक भूमिका बांध रहे हैं कि मेयर के चुनावों में डिस्टर्बेंस हो, आज फिर दिल्ली का मेयर दोबारा ना मिले। ये इनकी साजिश के तहत इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले ही करना शुरू कर। ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं ना, ये इनकी पुरानी आदत है कि इस तरह से एक माहौल बना दो ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देना चाहती। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, बीजेपी का ये कहना है कि उनके ही मेयर बनेंगे क्योंकि नंबर्स उनके हैं, फिर भी वो हंगामा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी, जिसको ये लग रहा है कि उनका मेयर बनेगा, तो हंगामा किस बात पर बरपा हुआ है? अर्पिता, देखिए, आज जो पूरी कार्रवाई हुई उसमें एक दावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया था और कहीं ना कहीं पूरा का हाउस का जो प्रोसीडिंग था वो उसी डायरेक्शन में गया, पहले रकस और फिर एडजर्नमेंट। और अर्पिता, मेरे साथ बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट हैं वो भी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुबह दावा किया था कि बीजेपी के काउंसलर्स हंगामा करेंगे और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस को एडजर्न कर देंगी। वही स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं अनफोल्ड होती हुई दिखी यहाँ पे। देखिए, स्क्रिप्ट भी उन्हीं की लिखी हुई है और दृश्यम भी वही चला रहे हैं। उन्हें निश्चित रूप में पता था कि जब हम चुनाव के लिए मना करेंगे, हुआ क्या, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आई, उन्होंने पूरी बताया लिस्ट कि ये लोग वोट डाल सकते हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रहेगी जिस तरीके से वोटिंग होगी। और जो उनके नेता सदन हैं मुकेश गोयल जी, खड़े हो जाते हैं, हाथ में पर्चा लहराते हैं और कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, हम वोट नहीं होने देंगे। उन्हें जब ऐसी बात कहेंगे कि हम वोटिंग नहीं होने देंगे तो उन्हें पता है कि शोर मचेगा, पार्षद डिमांड करेंगे कि चुनाव हो। क्यों वोटिंग नहीं होने देंगे आप? ये सवाल उठेगा ना, जब आप नॉमिनेटेड मेंबर्स से वोट डलवाएंगे, एक अजम्पशन है कि ये बीजेपी को ही वोट डालेंगे 10 मेंबर्स, और इसके साथ आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अनाउंसमेंट करती हैं कि जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जो कन्विक्ट हुए हैं केसेस में, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के नंबर्स डाउन जाएंगे वहां पे। तो आप जो स्ट्रेंथ है हाउस की उसको लास्ट मोमेंट में चेंज कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि आप रिग कर रहे हैं चुनाव को। देखिए, जो हाउस है वो मेरे या मुकेश गोयल जी के या आतिशी के कहने से नहीं चलने वाला। हाउस चलेगा कानून से, डीएमसी एक्ट से। साफ तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहां पे बताया कि नॉमिनेटेड काउंसलर का वोट जो है आफ्टर द जजमेंट ऑफ केस 2016 में ओनिका मल्होत्रा वर्सेस एमसीडी का जो केस हुआ था, उसमें जो जजमेंट आई थी उसके बाद से एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार हुआ था। और उसके जजमेंट के साथ उन्होंने वहां बोला, का आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। गए थे ना, पहले नहीं गए थे क्या? आपने खूब दिखाया कि जी उनकी मेयर प्रत्याशी कोर्ट गई है, क्यों वापस लिया उन्होंने? होने देते ना, दूध का दूध और पानी का पानी। कभी जाएंगे, कभी वापस लेंगे, फिर जाएंगे। इस बात का मतलब क्या है? ये ढोंग है। उनकी नीयत भी खराब है, उनकी नीति भी खराब है। वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली में इलेक्शन हो। उनको केवल विक्टिम कार्ड खेलना है कि हाय मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे पुलिस काम नहीं कर। ठीक है। तो देखिए अर्पिता, दोनों पार्टियों का दावा है, एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हुआ ये कि पहले हाउस में हंगामा शुरू हुआ और उसके पीछे एक पूरी कहानी है। कहानी ये है कि सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि ऑल्डरमैन जो हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो वोट डालेंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। इसको लेके आम आदमी पार्टी का स्टांस बहुत क्लियर है पहले दिन से कि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स की वोटिंग नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर लबुलबाब ये है कि आज भी चुनाव मेयर का नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है।